क्लास 10th का आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th का मेटल्स और नॉन मेटल्स का नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कहाँ से? पेज नंबर 138 से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, है ना, तो ये सब मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आयंस रहता है, प्लस और माइनस रहता है, जो कंटेन करता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा चीज़ कंटेन करता है? जो आयनिक बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल्स, जब कोई नॉन मेटल्स दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कौन? कब? जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जब मेटल नॉन मेटल के साथ करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि जब मेटल है तो एक चीज़ देगा तो कोई एक चीज़ लेगा। तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, प्लस माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से चार्जेस बन जाता है, तो वहाँ तो हो जाएगा आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयंस से बनता है, राइट। और नॉन मेटल रिएक्ट करके कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। मेटल्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद दूसरे अदर मेटल्स। भाई दो मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्सेप्टर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का चाहिए, राइट। चलिए पहले देखते हैं मीन्ट बाय। व्हाट इज मीन्ट बाय ए केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जब दो एटम्स कंबाइन करता है। भाई दो एटम किसका? दो अलग अलग एलिमेंट का एटम कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल बनता है ना? नहीं सॉरी, हाँ, मॉलिक्यूल्स बनता है दो एटम। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन द एटम्स। तो उस केस में क्या होता है? आयंस एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जो उनको पकड़ के रखता है। ठीक है, अब दो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो वही ना पकड़ के रखेगा मॉलिक्यूल को, है ना। ये जो फोर्स होता है जिससे लिंक करता है, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स, वह फोर्स जो एटम को लिंक करता है और आयंस को इन ए मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड या जस्ट बॉन्ड कहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, आपको अगर केमिकल बॉन्ड के बारे में समझना है, बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और बिटवीन द एटम्स ऑफ टू नॉन मेटल्स, या एटम्स किसके? मेटल और नॉन मेटल के एटम के बीच में, या दो नॉन मेटल के एटम के बीच में अगर आपको बॉन्ड समझना है, राइट, केमिकल बॉन्ड को समझना है, तो इट इज़ नेसेसरी टू नो द रीजन। तो रीजन जानना पड़ेगा क्या? फॉर द अनरिएक्टिव नेचर। इनर्टनेस क्या होता है? अनरिएक्टिवनेस क्या होता है? नोबेल गैस का, ठीक है ना। तो पहले हमको नोबेल गैस का मतलब अनरिएक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा, विच वी विल डिस्कस नाउ, है ना। जो हम डिस्कस करेंगे अब। प्लीज़ नोट दैट नोबल गैसेस को हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकली वेरी इनर्ट होते हैं, मतलब रिएक्टिव नहीं होते, अनरिएक्टिव होते हैं। चलिए इनर्टनेस नोबल गैस का हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। देयर आर सम एलिमेंट्स इन ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 18 होता है उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं विच डू नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करता है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हेडॉन। ये सब चीज़ें ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। दे आर नोन एज नोबल गैस। इनको नोबल गैस और इनर्ट गैस कहते हैं, क्योंकि ये अनरिएक्टिव हैं और डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप कि इनर्ट गैसेस, जो भी ग्रुप 18 के गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, राइट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि किसी भी मतलब एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहर में चक्कर लगा रहे हैं एटम के, वही इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो सिंस नोबल गैस जो है केमिकली अनरिएक्टिव है, क्यों? तो हम पक्का जान सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है उसके एटम्स का बहुत स्टेबल होता है, जो कि विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी वजह से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेने देता है, ठीक है। यस सर। मतलब कोई भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का मान नोबल गैसेस है ना, तो नोबल गैस का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट के एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। अब हम राइट डाउन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब कैसे कैसे
इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में हुआ है, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन फॉर इनर्ट नेचर, ताकि ये पता चल जाए कि नोबल गैस वाकई में इनर्ट क्यों होता है। चलिए, नोबल गैस कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, हीलियम का He सिंबल होता है, Ne होता है, नियॉन का Ar होता है, आर्गन का Kr, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का Xe, रेडॉन का Rn। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 66, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में KLMNOP जो होता है ये सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? तो हर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग होती है। तो हीलियम में पहला K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखो 2, और इसका आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला देखना है। तो तुम देख रहे हो नियॉन का सबसे बाहर का सेल L है और L में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर देख रहे हो तुम आर्गन के केस में भी आउटर मोस्ट सेल में 8 है, नियॉन क्रिप्टॉन के केस में भी 8 है, जेनॉन के केस में भी आउटर मोस्ट सेल में 8 है, रेडॉन के केस में भी 8 है। मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसमें एक ही सेल है और इसी में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहता है कि अगर ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम ये 2 ही इलेक्ट्रॉन का मतलब अरेंजमेंट करके और आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट कर लेते हैं, इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट। और ड्यूप्लेट कंप्लीट करके ही ये इनर्टनेस को प्राप्त कर लेता, और बाद बाकी सब जो है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रखते हैं अरेंजमेंट, इसके वजह से इनर्टनेस को प्राप्त कर लेते हैं, राइट। सब ऐसे नहीं होता है क्या चीज़? हाँ, नोबल गैस बस इतना ही होता है, बस यही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, बस इतना ही, राइट। देखिए, इफ़ यू लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैसेस, तुम देखोगे आउटर मोस्ट सेल में इनर्ट गैसेस का टेबल में यू विल फाइंड ओनली 1 इनर्ट गैस, एक ही इनर्ट गैस जो हीलियम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, राइट। ऑल अदर इनर्ट गैसेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में देयर एटम्स के। हीलियम के अलावा जितना भी एटम्स है, जी जो भी नोबल गैसेस है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सिंस द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर वेरी स्टेबल एंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, तुम हम क्या देखें, इनर्ट गैस के मतलब इनर्ट गैस जो होता है वो स्टेबल होता है और बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ हीलियम के केस में होगा, है ना, आउटर मोस्ट सेल में। देयरफॉर 8 इलेक्ट्रॉन होना सबका और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का होना इन आउटर मोस्ट सेल किसी भी एटम का, इसको हम लोग क्या मानते हैं कि मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फ्रॉम दिस डिस्कशन हम क्या कह सकते हैं कि एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 हीलियम के केस में, है ना, इन देयर आउटर मोस्ट सेल आर वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, ये स्टेबल भी होता है और अनरिएक्टिव भी होता है। कोई भी एलिमेंट चाहता है अपने इनर्टनेस को प्राप्त करना, और इनर्टनेस को प्राप्त कैसे करेगा? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑलवेज इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू एन एटम। आज भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या ऐसा हो जाता है कि भैया वो इनर्टनेस को प्राप्त कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन होने पर सिर्फ ये होता है कि उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, उसका एनर्जी जो है पूरा लूज हो जाता है और उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। हायर एनर्जी लोअर स्टेबिलिटी, लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी इतना कम हो जाता है कि वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, बट 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में इम्पार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ओनली व्हेन द आउटर मोस्ट सेल इज इन द फर्स्ट के सेल। लेकिन कभी कभी दो इलेक्ट्रॉन भी इनर्टनेस को अचीव करवा देता है, जब सिर्फ और सिर्फ के सेल हो और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो। ठीक है, और ये किसके केस में होता है? सिर्फ हीलियम के केस में, राइट। एंड नो अदर सेल्स आर प्रेजेंट इन द एटम, और के अलावा दूसरा सेल ना हो और उसके में 2 कंप्लीट हो जाए तो भी इनर्टनेस को प्राप्त कर लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एटम को, उसको ऑक्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। अष्टक नियम इसको हिंदी में ऑक्टेट कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन का मोस्ट ऑफ इनर्ट गैसेस हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। ज़्यादातर इनर्ट गैस जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर चुका होता है। बस हीलियम के केस में ड्यूप्लेट करता है ना, या 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है के सेल में उसको ड्यूप्लेट कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को ड्यूप्लेट कहते हैं, और हीलियम ओनली इनर्ट गैस है जिसके पास ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करके वैलेंस सेल में वो स्टेबल हो जाता है। द यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोबल गैसेज है। जो साधारण तौर पे जो नोबल गैस होते हैं उनके पास यूजुअल नंबर जो होता है आउटर मोस्ट सेल में वो 8 होता है।
इलेक्ट्रॉन का। ओनली इन केस ऑफ वन नोबल गैस, एक ही केस है जो हीलियम, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम एकमात्र ओनली इनर्ट गैस है जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन में भी आउटर मोस्ट सेल में रहने के बावजूद वो इनर्टनेस को प्राप्त कर लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोबल गैसेस दिख रहा है आपको। नोबल गैस में हीलियम के पास देखो 2 डॉट है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 2 डॉट है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहा है। फिर उसके नियॉन के पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 है ना। ऑर्गन के पास क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, नियॉन के पास 8 है ना। नोबल गैस नॉट रिएक्टिव, बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर इसका दिया गया है, ठीक है। आइए, इट शुड बी नोटेड दैट नोबल गैस अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है, या तो 2 या 8 आउटर मोस्ट सेल में। तो नोबल गैस एटम के पास कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल होता है। इनके पास जो भी आउटर मोस्ट सेल है, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ पी, जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो फिल्ड है, पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाना संभव नहीं है ना, नोबल गैस एटम का। और टू इसमें ऐड भी नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के नोबल गैस में। ड्यू टू दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नोबल गैस एटम कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। भाई जब पहले से ही आप सब एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, अब जब हो गया तो उसको निकाल सकते नहीं, स्टेबल है, और ना उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंस नोबल गैसेस हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, जैसा कि हम जानते हैं कि नोबल गैस जो होता है उसके पास आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, फिल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है ना। यानी बैलेंस आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं, सबसे बाहर का सेल। आर केमिकली अनरिएक्टिव, सो ये अनरिएक्टिव होता है। वी कैन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स टू अचीव ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसी भी एलिमेंट के रिएक्टिविटी को। रिएक्टिविटी मतलब एज ए टेंडेंसी ऑफ देयर एटम्स, कि किसी कोई भी एलिमेंट जो होता है उसके एटम का टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है कि वो चाहता है कि कम्प्लीटली फिल्ड कर ले अपना आउटर मोस्ट सेल, यानी बैलेंस सेल को नोबल गैस की तरह, और स्टेबल बन जाए। कोई दिक्कत? देखिए आगे, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल बॉन्डिंग जो होता है इसका क्या कारण है, या केमिकल कम्बिनेशन का क्या कारण होता है? एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बिकम मोर स्टेबल। इस दुनिया में हर चीज़ चाहता है मोर स्टेबल, राइट? मोर स्टेबल हो जाए। तुम चाहते हो शादी, तुम चाहते हो क्या, कब ये पढ़ाई लिखाई करके शादी विवाह करके घर बना के सेटल हो जाए, राइट? सब तो यही चाहता है, दुनिया में हर चीज़ स्टेबल और सेटल होना चाहता है। और एटम्स के लिए भी स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो इनर्ट गैस की तरह कर ले। दुनिया में हर चीज़ का आइडियल होता है, जैसे हम लोग का आइडियल कौन है? ईश्वर, भगवान, भोलेनाथ, हर हर महादेव, ठीक है ना। उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट सारे एलिमेंट का इनर्ट होता है इनर्ट गैसेस, यानी नोबल गैसेस, ठीक ना। एटम्स कंबाइन करता है दूसरे के साथ और अचीव करना चाहता है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और स्टेबल बनना चाहता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एटम्स फॉर्म करता है केमिकल बॉन्ड, क्या प्राप्त करने के लिए? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करके इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कन्फिगरेशन एक्वायर करके। यानी हर एलिमेंट का एटम चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में वैसा ही इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाए जैसा इनर्ट के पास है, जैसा इनर्ट के पास है। सो व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो जब भी कोई एटम कंबाइन करता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, यानी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, दे डू इन सच अ वे दैट, वो इस तरह से करता है दैट ईच एटम, ताकि हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट कर ले, या 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अगर सेल रहे तो उसमें कंप्लीट कर ले, तो वो स्टेबल हो जाएगा, राइट? इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एटम्स जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या 2 इलेक्ट्रॉन से कम है आउटर मोस्ट सेल में, वो अनस्टेबल होता है। सो सारे एटम्स के पास टेंडेंसी होता है क्या अचीव करने के लिए? इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, 8 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, किस केस में? जब के सेल हो, राइट? आउटर मोस्ट सेल में, एंड बिकम मोर स्टेबल, और ज़्यादा स्टेबल बन जाए। एन एटम कैन अचीव द बाय इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। एक कोई भी एटम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट प्राप्त कर सकता है, यानी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 3 तरीक़ा से। पहला, या तो वो एटम जो है लूज कर दे 1 इलेक्ट्रॉन या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। दूसरा एटम जिसके साथ वो कंबाइन कर रहा है उसको जितना 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल बनना चाहता है। या तो भाई नहीं दे नहीं पाएगा तो कोई एटम एलिमेंट ऐसा होता है जिसका एटम जो है गेन कर लेता है 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, ठीक है। और तीसरा मेथड है, देखो लूज करके गेन करके, तीसरा है भाई न लूज करेगा ना गेन करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है। इसको बोलते हैं बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन विथ 1 अदर एटम, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, chemical reaction in which the inert gas electron arrangement is achieved by the loss and gain of electrons or transfer of electrons between atoms takes place between metals and non-metals। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जिसमें इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव किया जाता है, कैसे? लॉस करके या गेन करके इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन को एटम्स के बीच में,
ये होता है मेटल्स और नॉन मेटल के केस में, ठीक है। ऐसा काम कौन कर सकता है? मेटल्स और नॉन मेटल, लॉस और गेन करना, क्योंकि जानते हैं एक लॉस करेगा तो एक गेन करेगा, तो एक पे पॉजिटिव आयन आएगा तो दूसरा पे नेगेटिव आयन आएगा, राइट। कोई समस्या? चलिए अब देखिए ध्यान से, कहता है ऑन द अदर हैंड द केमिकल रिएक्शन इन विच द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कहता है एक और तरीका है जिस तरीका से क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीका का नाम है कि भाई शेयरिंग से बनेगा इलेक्ट्रॉन को, और शेयरिंग होता है कब? जो नॉन मेटल के एटम आपस में रिएक्ट करता है, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। चलिए डिस्कस कर लेते दोनों केस को एक एक करके, राइट। देखिएगा ध्यान से, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपको समझना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन, तो नेसेसरी है आपको जानना पड़ेगा मीनिंग एक टर्म का, आयंस क्या होता है एंड कैसे ये बनता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आयंस को पहले, ठीक है। बिफोर वी डू दैट, हम लोग इससे पहले कि कुछ करें, प्लीज़ नोट दैट इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E-। इलेक्ट्रॉन को E- सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और माइनस साइन जो होता है ये आपका शो करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। एक माइनस का मतलब, ठीक है ना। जैसे E- का मतलब इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है एटम का, इसको हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आयंस के बारे में जानते हैं, आयंस क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। आयन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम पे ही आयन हो सकता, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम ही आयन हो सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एग्जाम्पल, आयंस कौन कौन हो सकता है? सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-, ठीक है ना। इस तरह के आयंस होते हैं जिसमें चार्ज दिखाई दे प्लस या माइनस का। एन आयन इज फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, तभी आयंस बनता है। सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो ये अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को है ना कंटेन करता। तो जब भी आयंस फॉर्म होगा ना, तो पक्का है कि आयंस में जब चार्ज आता है तो चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या तो कम होगा या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, है ना। दो टाइप ऑफ आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव मतलब कैटायन, बिल्ली कैट है ना, कैट प्लस, ठीक ना। सोडियम आयन Na+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ये सब कैटायंस हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। कैटायन फॉर्म होता है जब लॉस होगा किसका? एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, किसके द्वारा? एटम के द्वारा। एग्जाम्पल, सोडियम एटम लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन और फॉर्म करता है Na+, जो कि एक कैटायन है। Na- इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस चला गया तो बचा एक प्लस, क्योंकि एक माइनस चला गया, एक माइनस गया तो एक प्लस आ गया इसके ऊपर, इसको कैटायन कहते हैं। सिंस कैटायन को देखिए पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन और सोडियम कैटायन Na+, है ना, कैटायन होता है, राइट। ठीक है ना, सोडियम पे प्लस है तो सोडियम कैटायन है ना। सिंस कैटायन इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैटायन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, किससे? एटम से। देयरफॉर कैटायन कंटेन करता है लेस इलेक्ट्रॉन देन ए नॉर्मल एटम, राइट। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो नॉर्मल एटम था तो उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा था, इलेक्ट्रॉन चला गया तो नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। वी ऑल्सो नो दे, देखिए जैसे मान लिए हमारे पास सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है 2, 8, 1, है ना। 8, 2, 10, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर का चला गया तो 8 और +2 कितना हो गया? 10। तो Na+ के पास कितना हो जाए इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो नॉर्मल एटम था उसके पास 11 था, लेकिन कैटायन बनने के बाद उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, राइट। वी ऑल्सो नो दैट नॉर्मल एटम यानी न्यूट्रल एटम कंटेन करता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये भी याद रखिएगा, जो नॉर्मल एटम था जैसे सोडियम, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? 11, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 11, ठीक है। और नाउ सिंस एक कैटायन इज फॉर्म, जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। देयरफॉर कैटायन कंटेन करता है लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। याद रखिएगा, यहाँ प्रोटॉन कितना था? 11, इलेक्ट्रॉन कितना था? 11, प्रोटॉन भी कितना था? 11, लेकिन लॉस किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हुआ तो प्रोटॉन का संख्या बढ़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कैटायन जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आयंस ऑफ ऑल मेटल, जितने ही मेटल्स के आयंस होते हैं एलिमेंट के, कैटायंस होते हैं। और सिर्फ हाइड्रोजन H+ और अमोनिया आयन NH4+
आर कैटायंस, जो कि नॉन मेटल्स का कैटायंस बनता है, और ये हम पीछे पढ़ा चुके है। ठीक है ना। यस बाई फोर्स की वजह से ये बनता है। कोई दिक्कत। नो सर। चलिए आगे देख लीजिए। ए निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। अगर किसी पे निगेटिव चार्ज है तो वो एनायन बनता है। जैसे क्लोराइड आयन Cl माइनस, ऑक्साइड आयन O2 माइनस, ये एनायंस है। क्या है? एनायंस है। बिकॉज दे आर निगेटिवली चार्ज आयंस, क्योंकि निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। एन एनायन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम्स। एनायन कैसे बनता है? या तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है। एग्जाम्पल, क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है एक इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी से, तो Cl माइनस बनता है जो कि एनायन है। तो क्लोरीन था, इसमें जुड़ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर माइनस लेके आया ना, तो Cl माइनस हो गया, राइट। क्लोराइड आयन कहते हैं, इसको एनायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनायन। सिंस एन एनायन इज फाउंड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या देखें कि एनायन कैसे बनता है? जब एडिशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का किसी एटम के ऊपर, राइट। देयरफॉर एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल एटम। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास क्लोरीन है, इसके पास 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 तो 10 और 7 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन था नॉर्मल क्लोरीन एटम के ऊपर। जब इसकी में जुड़ गया एक इलेक्ट्रॉन और, तो भाई यहाँ पर था 17 और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 2, 8, 8 हो गया। देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तभी नहीं एक कंपाउंड बनाएगा। तो एक चीज़ फिक्स था, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन था। लेकिन जैसे ही एनायन बना, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया। तो जब एनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाता। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, राइट। चलिए, वी ऑल्सो नो दैट, हम जानते हैं क्या कि नॉर्मल एटम यानी न्यूट्रल एटम के पास कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। नाउ सिंस एन एनायन, जब एनायन की बात करते हैं तो फॉर्म होता है एडिशन होने से 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एटम के ऊपर, राइट। देयरफॉर एनायन कंटेन करता है मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। बात सही है। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल्स, जितने ही मेटल्स होते हैं उसके आयंस एलिमेंट्स आर एनायंस। सारे नॉन मेटल एलिमेंट के जो आयंस बनते हैं वो एनायंस होते हैं। यानी नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बस हाइड्रोजन को छोड़ के, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी बाई फोर्स इलेक्ट्रॉन लेता है और H+ बनाता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। सही है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप इसको रिमेंबर करके आइए, ठीक है ना। बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू।